यूपी विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे तमाम समीकरण भी बदल रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, जिस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि ये हमें कभी हमारे एजेंडे से बाहर ही नहीं गया था। साथ ही कहा कि जो लोग जिन्ना की बातें करते हैं वो हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस जा रही है? नहीं, हिंदुत्व के एजेंडे से उस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी हटी ही कब थी। हम इस बात को कहते हैं, हम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हमने अपने वैचारिक अधिष्ठान में उसको रखा हुआ है, वो हिंदुत्व ही है। हम ये मान करके चलते हैं कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये जो है एक आर्थी हैं, इनमें कोई अलग अलग कुछ बात नहीं है। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल उसको ठीक से समझते नहीं है या उसकी व्याख्या अलग ढंग से करते हैं। आज जो कुछ भी भारत की विशेषता है, माने सर्वधर्म संभाव है या पर्यावरण के विषय में चिंता है या जो है और भी बहुत सारी बातें गिनाई जा सकती हैं, वो सारी की सारी इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व से निकल करके आई हैं। ये किसी अन्य के विशेषताएं थोड़ी ही हैं। और देखा जाए तो हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यश प्राप्त कर रही हैं, उसके पीछे यही जो मन बना हुआ है, एक संस्कार बना हुआ है यहाँ के देश का, उसके कारण से है। आखिर किसी समय पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश ये भी भारत के हिस्से थे, वहाँ तो लोकतंत्र नहीं है। तो ये हिंदुत्व का जो विचार है उससे हम न कभी हटे न हम हटने वाले हैं। और वो राजनीतिक विचार नहीं है, वो सांस्कृतिक अधिष्ठान के रूप में हमारी एक प्रकार से आस्था है वो। क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया कि काशी अयोध्या में तैयारी जारी है, मथुरा की बारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इनके पास तो काम तो कुछ है नहीं जनता को बताने के लिए, सिर्फ धर्म की बात। समाजवादी पार्टी जो जिन्ना की बात करती है, वो जरा उसको जवाब तो उसको देना है। हम यदि राम की, कृष्ण की, शिव की बात करते हैं तो अपने परंपरा की बात करते हैं, और वो परंपरा एज ओल्ड है। उसका जन्म कोई आज से 100 साल पहले नहीं हुआ, 1000 साल पुरानी परंपरा है। उसी में से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कुछ न कुछ ग्रहण किया हुआ है, तो उसको जवाब देना चाहिए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमेशा वो लोग करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति वो करते हैं। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी एक वर्ग विशेष को वो संरक्षण देते थे, चाहे वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से और चाहे आर्थिक योजनाओं की दृष्टि से हो। तो हम तो सबका साथ सबका विकास, अब तो ये बात इतनी सबके ध्यान में आ गई है। हमने केवल इस बात को कहा नहीं है, हम उसका आचरण किया है। हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से पोलराइजेशन करना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा, लेकिन जो देश की आस्था से जुड़े हुए विषय हैं उनका हमारी स्पष्ट राय है। हम ये मानते हैं कि उनके प्रति आदर रख करके ही इस देश का पुनर्निर्माण संभव है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.